हेलो स्टूडेंट्स, our नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलरेडी आप मैट्रिक में कर चुके हैं, बेसिक रूल्स आपके माइंड में होंगे। जब इन्वर्टेड कॉमास के साथ किसी बंदे की बात की जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे ये देखें, दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा, तो डायरेक्ट स्पीच है। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा, तो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच है जी। जनरली याद रखिएगा, दैट का इस्तेमाल किया जाता है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए जनरली, ठीक है। आगे कुछ कैटेगरीज को हम बाद में देखते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये ऑलरेडी प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस हो चुका है। आई वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड, ही शी तो दे को थर्ड पर्सन कहा जाता है। आगे उनके वो केसेस हैं, ठीक है, जैसे आई के साथ मी है, वी के साथ एस है। ये सारे केसेस आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉजेसिव केस कौन से, रिफ्लेक्सिव कौन से, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। सन का फॉर्मूला याद रखें। सन के मतलब क्या है कि अगर जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा उसको चेंज करेंगे एस मीन सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन अगर दिया हुआ है तो ओ, यानी बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर थर्ड पर्सन आ जाए आपके पास तो उसको नो चेंज, यानी इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये देखिएगा, ही सेज टू मी आई एम टायर्ड। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, तो ये बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होकर क्या बन जाएगा, ही, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम फेथफुल, तो वन सेकेंड फर्स्ट पर्सन है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होकर क्या बन जाएगा, ही, ठीक है जी। शी सेड टू हिम यू आर इंटेलिजेंट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है इसने। जब यू हिम के मुताबिक चेंज होगा तो क्या बनेगा, ही। इसी तरह ही सेड टू मी यू आर लेट फॉर द पार्टी। सेकंड पर्सन है तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी, क्या बनेगा, आई। याद रहे, अगर बाहर ऑब्जेक्ट ही ना हो आपके पास तो यूजुअली उसे आप मी कंसिडर कर सकते हैं। अस भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली मी ही होता है। उस सेंटेंस की सेंस बता देती है कि बाहर कौन सा ऑब्जेक्ट किसको मानना है आपने। यूजुअली बहरहाल वो मी ही होता है अगर बाहर गिवन ना हो तो। दे सेड ही विल कम, देखें ही थर्ड पर्सन है तो आप देखें इसको चेंज नहीं किया हमने। तो थर्ड पर्सन अगर आपके पास आ रहा है तो उसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक हो गया। यू सेड दे आर वेटिंग फॉर द बस, तो दे थर्ड पर्सन है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे जी। ये नेक्स्ट देखिएगा, शी सेज या विल से लिखा हो, शी इज़ गोइंग। देखें बाहर अगर सेज या विल से है तो याद रहे अंदर वाले पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही रहता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। देखें बाहर से अगर सेड होना तो अंदर टेंस चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल अंदर क्या देख रहे हैं आप, ये क्या दी हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल फिनोमेना या हैबिचुअल एक्शन। उस केस में आप उसको चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक हो गया। दोबारा सुन लीजिए, बाहर साइड होगा तो अंदर फॉर्म चेंज होती है, लेकिन अगर अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए, ठीक है, कुछ जनरल फैक्ट्स आ जाएँ तो उसको चेंज नहीं करते, फिर आपने टेंस चेंज नहीं करना। तो ही सेड दैट, तो देखें कैन नॉट को हमने चेंज नहीं किया कुड नॉट के अंदर। फिर नेक्स्ट, ही सेड आई एम हैप्पी, ठीक है। देखें बाहर सेड है तो अंदर फॉर्म चेंज होनी चाहिए, तो इज़ एम आर दिया हो तो किस में जाता है, वो वॉज में, ठीक है जी। अब देखते हैं बाहर सेड हो तो अंदर कौन कौन सी चेंज, किस टेंस में जाना है आपने। ये देखें, अगर बाहर आपके पास फर्स्ट फॉर्म है या डू या ड, सॉरी, बाहर अगर सेड है तो अंदर फॉर्म चेंज होनी है। अब अंदर फॉर्म कैसे चेंज होनी है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो किस में कन्वर्ट कर दें आप, सेकंड फॉर्म में। अगर डू डस दिया हुआ है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दें आप, डिड में, ठीक हो गया जी, क्लियर है। नेक्स्ट, ही सेड ही इज़ लिसनिंग टू द म्यूजिक। चूँकि बाहर सेड है तो अंदर फॉर्म चेंज होनी है, तो अगर खुद ही अंदर उसने इज़ामार दिया हो तो जब आप फॉर्म चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉज वर में, ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी आपको बताया हमने कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए जनरली दैट का यूज़ किया जाता है। बाहर सेड हो तो अंदर फॉर्म चेंज होगी, अगर अंदर उसने हैज़ हैव दिया हुआ है तो किस में चला जाता है, वो हैड में, ठीक हो गया जी। ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock। बाहर सेड हो तो अंदर फॉर्म चेंज होनी है, तो हैव बीन हैज़ बीन अगर है तो वो क्या बन जाएगा, हैड बीन, ठीक है जी। ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली। बाहर सेड है तो अंदर फॉर्म चेंज होगी, तो अंदर अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या बन जाएगी, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दे सेड वी वर इन्जॉइंग द वेदर, ठीक है, तो बाहर सेड अंदर फॉर्म चेंज होनी है, तो वॉज वर दिया हो तो किस में चेंज करना होता है उसको, अपने हैड बीन में, ठीक है जी। शी सेड शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर, ठीक है, बाहर सेड अंदर फॉर्म चेंज होगी। अब देखें हुआ क्या है, अंदर क्या है, हैड एंड थर्ड फॉर्म, इसको फर्दर कहीं नहीं ले जा सकते, इसको यहीं रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। बाय साइड अंदर फॉर्म चेंज होगी तो विल जो आपका किस में चला जाता है, वुड में चला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, तो बाय साइड अंदर फॉर्म चेंज होनी है, देखिए अब ये जो विल भी है आपका, तो विल किस में जाना है आपका, वुड में, ठीक हो गया। ही सेड आई विल हैव फिनिश द वर्क, ठीक है, तो बाय सेड है तो अंदर फॉर्म चेंज होनी है, ठीक है, तो विल हैव, ये आप देखें यहाँ पे विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वुड हैव में, क्लियर हो गया। याद रहे शेल भी वुड में ही कन्वर्ट होता है। शेल को कुछ जगहों पे लिखा जाता है जी शुड में कन्वर्ट कर दें, शुड तो एक मॉडल वर्ब होता है,
ठीक हो गया, वो एक अलग उसका केस है। जैसे आई शुड क्लीन द रूम, ठीक हो गया, तो वो एक अलग मीनिंग देता है। तो शैल भी अगर दिया हो तो आपने वुड में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, शैल विल को एक ही चीज़ माने आप, ठीक है। ये एक समरी है। प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। यानी हर टेंस अपने से नेक्स्ट वाले पास्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो एक टेंस छोड़ के आगे जाएंगे आप, यानी वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो एक टेंस छोड़ के आगे जाएंगे, यानी वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होना है उसने। क्लियर हो गया। फ्यूचर का यहाँ पे बात नहीं की गई, क्यों? फ्यूचर में एक ही चीज़ आपने देखी है, विल लो वुड में कन्वर्ट कर दो, विल बी वुड बी, आगे इसी तरह वुड हैव, विल हैव बीन तो वुड हैव बीन, यानी उसका एक ही है कि विल को वुड में भेज देना आप। ये कुछ वर्ड हैं, ये हमेशा चेंज होंगे, ठीक है, चाहे टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे नाउ को देन में, हेयर को देयर में, इस तरह जब टू सॉन, ये वर्ड्स आपने ऑलरेडी मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, अगर बाहर से दिया हुआ है तो उसको जब आप इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे से ही रहने दोगे, सेस को सेज ही रहने देंगे, विल से को विल से, शेल से को शेल से, सेट को सेड ही। अब देखें, उसी से के बाद अगर टू लग जाए तो अब आपने क्या करना है, टेल। उसी सेस के बाद अगर टू आ जाए तो टेल्स। उसी सेट के बाद ये जो सेट था अगर टू आ जाए तो टोल्ड, यानी सिर्फ टू आने से, अगर टू आएगा तो टेल या टेल्स या टोल्ड होगा। अकेला से या विल से लिखा हुआ है या अकेला सेट लिखा हुआ है तो उसको चेंज नहीं करना होता जी। नेक्स्ट है जी आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसे डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जैसे जमीला सेड ब्रदर आई एम गोइंग, ठीक है। तो जनरली क्या करना होता है, वो जो आपका होता है यहाँ पे सेड या से, उसको टेल या टोल्ड में कन्वर्ट करना होता है। और इनवर्टेड कॉमर्स लाने के लिए क्या लगाते हैं आप, दैट। याद रहे अगर किसी को मुखातिब किया जा रहा है, जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे आप, उस मुखातिब जिसको मुखातिब कर रहे हैं, आवाज़ दे के बुला रहे हैं आप, तो उसको ऑब्जेक्ट बना देना है बाहर वाले पार्ट का। जमीला टोल्ड हर ब्रदर, तो बाहर वाले पार्ट का ये ब्रदर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब दैट लगा के बाकी चीज़ें वही हैं, यानी आई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अब बाहर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, जमीला, यानी एक नाउन। तो नाउन के केस में याद रखें हम इसको मानेंगे कि ये नाउन जो है वो क्या है, ही है या शी है, तो फिर आई जो है वो शी के मुताबिक कन्वर्ट होगी। यहाँ क्या बनेगा, शी। चूँकि बाहर सेट था तो अंदर का इज़ामार किस में गया, वाजवर में, इस तरह से अप टू सो ऑन, ठीक है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस के अंदर टेल टोल्ड की जगह पे इन्फॉर्म, स्टेट, रिप्लाई, आंसर, रिमाइंड, डिक्लेयर, रिमार्क, एश्योर, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। जनरली टेल टोल्ड ही होता है, लेकिन आपको ये बात बहरहाल पता होनी चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, डू नॉट ओपन द विंडो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जब आपने इंडायरेक्ट में जाना है तो अपने से को या सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरबिड में कन्वर्ट करना है या नॉट टू में, ठीक है। दैट आप इस्तेमाल नहीं करते इम्पेरेटिव में इनवर्टेड कॉमर्स लगाने के लिए, बल्कि इनवर्टेड कॉमर्स लगाने के लिए क्या यूज़ करना है आपने, टू, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच की, यानी जो इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसकी फॉर्म अब इस इम्पेरेटिव के अंदर चेंज नहीं होती है। मसलन ये देखें, ही सेड मंजूर सिट स्टिल, तो ये सेट जाएगा आपका टोल्ड में। जो अंदर किसी को आवाज़ देके बुला रहे हैं आप, तो उसको आप ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाहर वाले पार्ट का। इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू, ये फॉर्म्स फर्स्ट थी तो फर्स्ट ही रहेगी, ठीक है। इस तरह से फॉरगिव द बॉय हिज फर्स्ट मिस्टेक, सेड द मदर टू हर हस्बैंड। रिक्वेस्ट की जा रही है तो इम्प्लोर्ड, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं आप। इनवर्टेड कॉमा से आने के लिए टू आ जाएगा, इस तरह से अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेट जो आपका ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी बात से मना किया जा रहा हो तो इनवर्टेड कॉमा से आने के लिए क्या लगाएंगे आप, नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, जैसे ही सेड लेट अस गो होम, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि जी उस लेट जो है वो सेशन की सेंस दे रहा है, कोई चीज़ प्रपोज की जा रही है, तजवीज़ दी जा रही है, तो आपका सेड जो है वो या से जो है प्रपोज में जाएगा और इसके बाद आगे चल के शूट लेना है आपने। आई सेड टू हिम, यहाँ गोमा नहीं आएगा। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, वंस अगेन, तो आप क्या करेंगे, तजवीज़ है एक, तो प्रपोज में कन्वर्ट करेंगे, या सजेस्टेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे से या सेड को आप प्रपोज या सजेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और आपका जो बाकी पार्ट होता है उसमें दे शुड या वी शुड का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना होता है। इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाना है आपने, दैट। ये देखें दैट लगा और वी शुड आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, दे शुड। तो अंदर वाले पार्ट में आपने दे शुड या वी शुड अकॉर्डिंग टू जो मीनिंग है उसके मुताबिक आपने चूज़ करना है। यहाँ से जी वही, दे सेड टू द टीचर लेट अस गो होम। अब देखें यहाँ पे आप सजेस्ट नहीं लगा सकते, हालांकि अंदर लेट अस ही लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग नहीं आ रहा कि कुछ सजेस्ट मतलब मशवरा दे रहे हैं, तजवीज़, बल्कि टीचर से क्या की जाती है, रिक्वेस्ट। तो ऐसे लेट वाले में आप रिक्वेस्टेड में जाएंगे। इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू है और टू के बाद ज़ाहिर है फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी। अब यहाँ देखें ये थोड़ा चेंज है, यहाँ आपने इनवर्टेड कॉमा किस सेट आया था, दैट से, ठीक है, और आगे क्या लगा रहे हैं आप, शुड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुड भी नहीं आना, दैट भी नहीं आना इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि असल में ये काम कर रहा है, देखें जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है वो सेंटेंस कौन सा है, पीछे हम देखें, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू लगाएंगे और आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी,
तो इसको इम्पेरेटिव के तहत ही डील किया जाएगा। ये भी नेक्स्ट ऐसा ही है। तो सेट टू द पियन लेट, अब लेट तो आ रहा है लेकिन आप ज़ाहिर है हेड मास्टर पियन का क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर यानी इसको एज एन इम्पेरेटिव डील किया जाएगा। इनवर्टेड कॉमा डालने के लिए टू, फॉर्म चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो लेट ऑल्सो मीन्स टू अलाउ, इनडायरेक्ट स्पीच में आप रिक्वेस्टेड ऑर्डर, इस तरह के कुछ जो से भी वर्ड हैं इनवर्टेड कॉमा डालने के लिए टू, ये सारी बातें कर ली हमने। फिर नेक्स्ट देखिएगा जी, ही सेड टू नीलम लेट द बॉय गो होम, ठीक है। एक अगर आपको उसमें लगता है ऑर्डर का चॉइस भी हो सकता है कि ये जो है सेड टू किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर में, यानी वन सेकेंड इम्पेरेटिव की तरह इसको डील करेंगे आप, या ऑर्डर के अलावा खाली आस्क भी लगाया जा सकता है। ही आस्क नीलम दैट, अगर आप आस्क लगाएंगे तो फिर इनवर्टेड कॉमा डालने के लिए दैट लगाएंगे। द बॉय, ठीक है, माइट बी अलाउ, तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसको याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे माइट बी का इस्तेमाल साथ में अलाउ या परमिटेड का वर्ड आप यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर तो कैटेगोरिकली आपको लगता है ऑर्डर है तो आप ऑर्डर वाली ऑप्शन को टिक करेंगे, वरना अगर ऑर्डर की सेंस नहीं आ रही, जैसे मैं नीलम से कुछ कहता हूँ, ठीक है, अब मैं तो उसको मतलब मैं उसका कौन सा ऑफिसर हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, सिंपली आस्क, ठीक है। आस्क लगाने के केस में याद रखें दैट है और इधर आप किसी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन ऑर्डर लगाने के केस में उसको एज एन इम्पेरेटिव डील करना है आपने, ठीक है जी। अगर आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर लेट देयर भी लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा देयर शुड भी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है लेट मी, तो लेट मी के केस में अलाउ या परमिट की सेंस होती है, ठीक है। तो ही आस्क्ड टू लेट हिम गो, तो लेट हिम जब आप लिखते हैं तो वो भी अलाउ परमिट की सेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेड आपका आस्क में भी जा सकता है, परमिटेड में भी, लेकिन परमिटेड मतलब यहाँ भी नहीं आना, वैसे बात कर रहा हूँ कि वो उसमें भी जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये कैटेगरीज आपने याद रखनी है। लेट मी का केस में कभी सजेस्ट नहीं लगाना आपने, ठीक है, वो सजेशन नहीं होती वो, ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज इसको आप देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव फॉर्म में चलते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म में आपका जो सेड होता है आमतौर पर आस्क में जाता है, डिमांड में भी जा सकता है, इंक्वायरी में भी जा सकता है। अगर डिमांड या इंक्वायरी का लफ्ज़ लगाएं तो यूजुअली उसके साथ ऑफ भी लगाया जाता है, कभी कभी नहीं भी लगाया जाता, ठीक है। जब आप इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, अब एंड पे फुल स्टॉप लगेगा। इन्वर्टेड कॉमास लाने के लिए अब आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते इंट्रोगेटिव के अंदर, ये देखिएगा। आई सेड टू हिम हू आर यू, अगर आपका इंट्रोगेटिव किसी WH फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा डालने के लिए वही WH फैमिली का वर्ड नीचे आएगा, नंबर एक बात। नंबर दो, ये क्या लिखा हुआ है, आर यू, इस आर यू को अपने माइंड में पहले आप क्या करेंगे, डेक्लेरेटिव बनाएंगे आप, यानी वो क्या होना चाहिए, यू आर, यानी सब्जेक्ट पहले हो, हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब इसकी कन्वर्जन आप शुरू करेंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो क्या बनेगा, ही। बाहर जो कि सेड है तो अंदर का जो इज़म आ रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वास, तो ये ही वास, एंड पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क, हैव। अब आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा डालने के लिए वेदर होता है या इफ़ होता है, बाकी बातें वही हैं, बस ये क्या लिखा हुआ है, हैव यू डन, ठीक है। तो आप अपने माइंड के अंदर इसको क्या करेंगे, यू हैव डन। जब ये कर लेंगे अपने माइंड के अंदर तो यू सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। बाहर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, मतलब नाउन है, तो नाउन के केस में क्या मानना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है या हर है। तो जब यू हिम या हर के मुताबिक चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे ही बन जाएगा, ठीक हो गया। और हैव डन, बाहर चूँकि सेट था वो हैव किस में कन्वर्ट हो जाना है, हैड में। इस तरह योर, फिर दोबारा आपका सेकंड पर्सन आ गया तो सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, यानी हिम या हर के मुताबिक। मतलब बॉय नाउन को हम ही शीट मानते हैं, कोई नाउन लिखा हो तो, ठीक है। तो योर के मुताबिक क्या आ जाएगा, हिज, इस तरह से अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा डालने के लिए आपने वेदर या लगाया, एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप जानते हैं कोई जो आपकी होता है, कोई सॉरो दिख आपने शो करना है, वंडर शो करना है, खुशी शो करनी है, तो आप इस तरह यूज़ करते हैं, हुर्रा, लास, वाव। तो ऐसे सेंटेंस में एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में हाउ या वटा लिखा हुआ है तो उसको जब आप चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम विद डिलाइट लिख सकते हैं, एक्सक्लेम विद वंडर लिख सकते हैं, एक्सक्लेम विद हॉरर भी लिख सकते हैं। और आपके सेंटेंस में ब्रेवो, मार्वलस, गुड ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने उसको अपलॉड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखिएगा, ही सेड हुर्रा आई वॉन अ प्राइज। हुर्रा आने की सूरत में एक्सक्लेम विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा डालने के लिए दैट है, बाकी बातें वही हैं। आई फर्स्ट पर्सन बाई के स्पेल के मुताबिक चेंज हो जाएगा, बाई चूँकि सेड अंदर फॉर्म चेंज होगी, सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म कहाँ जाती है, हैड एंड थर्ड फॉर्म में। अलास एक्सक्लेम विद सॉरो, वाओ एक्सक्लेम विद वंडर, हुर्रा विद जॉय, ओ नो एक्सक्लेम विद सॉरो, ठीक है। आई मिस द ट्रेन, सारे इसमें सॉरो की बात हो रही है। वाओ एक्सक्लेम विद वंडर, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे दो बातें आप याद रखिएगा। वटा लिखा हुआ है, ये देखें जिसकी बात हुई थी, तो पहली बात वही है वट अ वेदर प्लेजेंट वेदर इट इज़, तो इसको आप यूँ रखेंगे अपने अपने माइंड के अंदर करेंगे, इट इज़ वट अ प्लेजेंट, यानी इसका आप पहले सीक्वेंस ठीक कर लें आप, प्लेजेंट वेदर, वेदर लिखने का टाइम जगह नहीं है तो हम मौसम लफ्ज़ लिख रहे हैं, ठीक है।
नोबडी को हटाने के लिए दैट लगा, इट थर्ड पर्सन है, ऐसे ही चला जाएगा। बाहर चूँकि सेड है तो इस किस में कन्वर्ट हो जाना है, वाज में। अब बचा व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, तो वाटा को वेरी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट ऐसे ही आ जाएगा और वेदर भी ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे वेरी लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। वाटा या हाउ को वेरी में कन्वर्ट करना है। वंस अगेन ये इसका सीक्वेंस आपने ठीक रखना है, यानी अपने माइंड में व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज़ का सीक्वेंस पहले अपने माइंड में सेट करना है आपने। डिक्लेरेटिव जो सीक्वेंस होता है, इट इज़ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, वाटा को चेंज कर देगा वेरी में, ठीक हो गया। ऑपरेटिव सेंटेंस जिसमें दुआ दी जाती है, विश्ड में, प्रेयर्ड में, प्रेयर के साथ फॉर भी लग सकता है, कर्स्ट अगर आप दुआ दे रहे हैं, विश्ड इस तरह की कुछ चीज़ों से आप अपने सेड को या से को चेंज करेंगे। नोबडी को हटाने के लिए दैट है, मे प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस मे में कन्वर्ट करेंगे, एंड भी जो साइन आता है इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया जी। अच्छा ये देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो विश किया दी जा रही है उसे, तो विश में कन्वर्ट किया, नोबडी को हटाने के लिए दैट है। अब मे यू लिव लॉन्ग को पहले आप चेंज करेंगे अपने माइंड के अंदर, क्या बन जाएगा, यू मे लिव लॉन्ग, यानी इसको डेक्लेरेटिव बनाएंगे। अभी चूँकि सेकंड पर्सन है, बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी, क्या बनेगा, आई। बाइट साइड है तो अंदर का मे किस में कन्वर्ट हो जाना है, माइट में, और लिव लॉन्ग, ठीक हो गया। तो ये सीक्वेंस जरूर चेंज करना होता है। मे यू को आपने पहले यू मे बनाना है अपने माइंड के अंदर। शी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, तो कर्स कर रहे हैं आप, बाकी बातें वही हैं, ठीक है। इस तरह से अप टू सो ऑन। जो मॉडल वर्ब्स हैं आपके, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में, शेल शुड में, ठीक है। वन सेकेंड सेंस को देखना होगा आपको, ठीक है, वरना आप उसको शेल को वुड में भी भेज सकते हैं, विल को वुड में। एग्जाम्पल देखिएगा, माई फ्रेंड ही सेड यू मे मीट हिम हेयर, तो मे किस में जाना है आपका, माइट में, ठीक हो गया। और हेयर हमेशा ज़ाहिर है देर में कन्वर्ट होना होता है, क्लियर हो गया। तो मस्ट जो है उसको आप हैव टू में भेज सकते हैं, वुड हैव टू में, या वैसा ही रहने दें, मस्ट को मस्ट ही रहने दें, वो भी चल सकता है। द स्टूडेंट मस्ट एंटर एट वंस, तो मस्ट को उसने किस में भेजा जी, हैड टू में। द डॉक्टर सेड यू मस्ट रिलैक्स, तो इसको यहाँ पे मस्ट को मस्ट भी रहने दे सकते हैं आप, ठीक हो गया। अब कुछ सर्टन एक्सप्रेशंस को कभी आपने इस्तेमाल नहीं करना जब इंटरेक्ट बनाना है। ये देखें, येस, नो, हेलो, सर, मैडम, प्लीज़, गुड मॉर्निंग, गुड नून वगैरह वगैरह, ठीक है। जब आपने इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इनको इस्तेमाल नहीं करना। मसलन जॉन सेड वेल शी मे गो, तो वेल को आप नहीं लेके जाएंगे इंडायरेक्ट में। गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड मॉर्निंग को भी नहीं लेके जाते। सर को किस में कन्वर्ट करना है, रेस्पेक्टफुली में, तो मैरी ग्रीटेड रेस्पेक्टफुली। याद रहे, गुड बाय, गुड नाइट ये यूज़ किए जाएंगे। जैसे द बॉय सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो इनको नहीं छोड़ना आपने। द बॉय सेड गुड बाय टू मिस्टर चिप्स, ठीक हो गया। तो गुड बाय, गुड नाइट जो है वो ख़त्म नहीं होते, बाकी ख़त्म हो जाते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन आई लिव्ड इन मुल्तान आई प्लेड गेम्स। देखें ये व्हेन आई लिव्ड इन मुल्तान, ये क्या है आपके पास, ये एक टाइम क्लॉज है, ठीक है। याद रहे, अगर आपके टाइम क्लॉज में पास सिंपल है या पास कॉन्टीन्यूस है तो टेंस चेंज, हालांकि देखें बाई साइड टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन टाइम क्लॉज के केस में चूँकि व्हेन टाइम बता रहा है तो व्हेन क्लॉज के केस में आपने टेंस को चेंज नहीं करना। ये देख लें, ही सेड व्हेन आई वाज एंजॉयिंग यूथ आई वॉच मूवीज़, ज़ाहिर है वन सेकेंड टाइम की तरफ इशारा है, तो जो टेंस यहाँ पे है वही यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। बाहर सेड होने के बावजूद अंदर का टेंस चेंज आप नहीं करेंगे, ये देख लें, ठीक है जी। तो एक्सेप्शन 1 थी। एक्सेप्शन 2 है, द गर्ल सेड वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स, ठीक है। याद रहे कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर ये आप लफ्ज़ याद कर लें, विश लिखा हो, वुड रादर या वुड सूनर या इट इज़ टाइम, इनको याद कर लीजिए। ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप, एक्सेप्शन है कुछ। वो विश को बाई चूँकि सेड है तो विश किस में चला जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट है उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे आप। इसी तरह से आई वांट्स टू गो लोन बट आई वुड रादर ही वेंट विद अ फ्रेंड। देखें ये वांट्स तो वांटेड बन जाएगा, लेकिन वुड रादर के बाद जो लिखा हुआ है यानी सेकंड फॉर्म वो चेंज नहीं होनी है। द टीचर सेड इट इज़ टाइम वी वेंट टू मूवी, बाई चूँकि सेड अंदर फॉर्म चेंज होती है, इस चीज़ को तो वाज में बदल देंगे आप, लेकिन इसके बाद जो फॉर्म चलनी है इट इज़ टाइम के बाद उसको चेंज नहीं करना। जूलियट सेड दे हैड बेटर स्टे होम, ठीक है, तो हैड बेटर के बाद जो फॉर्म है उसको भी चेंज आपने नहीं करना। ही सेड आई एम गोइंग दिस मंथ, देखें दिस मंथ क्या बता रहा है, टाइम, तो टाइम के केस में आप दिस को किस में कन्वर्ट करते होते हैं, दैट में। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। देखें यहाँ पे दिस क्या कर रहा है, मूवी के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो जब नाउन को कोई चीज़ क्वालिफाई करती है तो हम क्या कहते हैं उसे, एडजेक्टिव। तो अगर दिस या दैट एडजेक्टिव के तौर पे आ रहे हो तब उसे दी में कन्वर्ट करना है। दोबारा सुन लें, दिस टाइम की तरफ इशारा करेगा तो दैट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन दिस या दैट एज एडजेक्टिव हो यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तब आपने उसको दी में कन्वर्ट करना है। ही सेड आई हैव रिवाइज दीज नोट्स, तो दीज नोट्स के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो आप उसको दी में कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ एक्सक्लेमेशन है, इनको एज इट इज़ आपने याद रखना है। ही सेड मार्वलस, सिंपली क्या होगा, ही अपलॉडेड।
he said good, he appreciated, he said splendid, he expressed pleasure, he said thank you, he thanked me, he said good luck, he wished me good luck, he said congratulations, he congratulated me, he said liar, he called me a liar, he said welcome, he welcomed me, he expressed disgust, he apologized, he accepted या he agreed. ठीक है, he refused, he requested, he encouraged, he exclaimed with sorrow, he exclaimed with joy. ठीक है. अच्छा, अब एक बात और सुन लीजिएगा, कॉमन सेंस आपने हमेशा यूज़ करनी है। मसलन ये देखें, फादर सेड माई सन्स लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली। देखें ये जो माई सन्स है, जब किसी को मुखातिब किया जाए तो हमने क्या कहा था कि उसको क्या बना देते हैं आप, बाहर वाले पार्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। आपकी जो सेंटेंस है वो शुरू हुआ फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म जब से शब्द शुरू होता है इन्वर्टेड कॉमा डालने क्या लगाते हैं आप, टू, वो फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म जब सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव हमने क्या कहा था, या एडवाइस होती है, या रिक्वेस्ट, या ऑर्डर। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर तीनों चीज़ें मौजूद नहीं है। ना तो ये ऑर्डर दे रहा है फादर बच्चों को, ना ये रिक्वेस्ट कर रहा है फादर। ठीक है, रिक्वेस्ट करता तो प्लीज़ का लफ्ज़ लेता। ठीक है, ना ही एडवाइस है ये। ठीक हो गया, क्योंकि एडवाइस, हाँ एडवाइस ये हो सकती है कि माई सन्स यू शुड वर्क हार्ड, ये एडवाइस है, लेकिन ये एडवाइस नहीं है कि लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली। तो जब आप देखें ऐसा कुछ भी नहीं है ये इम्पेरेटिव ही, लेकिन ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, ना एडवाइस है। तो ऐसे इम्पेरेटिव के अंदर आपने ऑर्डर रिक्वेस्टेड इस तरह की चीज़ नहीं लगानी, सिंपली उसको आस्क्ड ही आस्क्ड में लिख देना है आपने। ठीक है जी। पंक्चुएशन का ख्याल रखना है आपने जी। ये जो फुल स्टॉप है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक हो गया। और इसी तरह से ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा आपने क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ही शॉर्टेड शट अप। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें, थिंकिंग बैक कोमा। इस कोमे का मतलब क्या, बात अभी आगे दोबारा चलनी है। ही सेड, अब चूंकि पिछली बात को आगे दोबारा लाने लगा तो इन्वर्टेड कॉमास दोबारा अगर इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाएं, यानी पिछली बात की कंटिन्यूशन में। अब फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करेंगे आप इन्वर्टेड कॉमास का, वैसे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन पिछली बात से कंटिन्यूशन यहाँ तक आ रही है तो अब फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। क्लियर हो गया। और जब कंटिन्यूटी देनी है आपने, यानी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, तो ये पहले वाले पोर्शन के बाद आप यहाँ कोमा देंगे आप। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में जैसे जाएंगे आगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपने आंसर यहाँ पे मौजूद है, इनको आपने कर लेना है। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, गुड लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।